है करंट टाइम पे, है ना? सभी को पता है। क्या आप में से किसी को भी 160 देशों के नाम याद है? हाँ जी, आयुषी जी, आरती जी, ममता जी, नेहा जी, किसी को भी याद है 160 देशों के नाम, जितने देशों में फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट्स चल रही है करंट टाइम पे? राइट, है ना? आपको आने के बाद पता चला कि फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट्स को चलते हुए 47 ईयर्स हो चुके हैं। हमने क्यों सिलेक्ट किया है इस इंडस्ट्री को? सोचने वाली बात है। हम छोटा सा बीमार भी होते हैं गाइज, तो आप कैसे डॉक्टर्स के पास जाना पसंद करते हैं? जो अभी नया नया मार्केट में क्लिनिक खुला है, कोई नया डॉक्टर आया है, या फिर जो पुराना डॉक्टर है मार्केट के अंदर, आप उसके पास ट्रीटमेंट, बीमारी के इलाज के लिए जाते हो? ऑब्वियसली सी बात है, अगर कोई समझदार इंसान होगा तो वो पुराने डॉक्टर के पास जाएगा, भले ही वो फीस थोड़ी ज्यादा लेता हो, क्योंकि हमें अपने शरीर को ठीक करना है और वहां हमें सही इलाज मिलेगा। इसी तरीके से अगर ऑनलाइन में बहुत सारे, ढेर सारे प्लेटफॉर्म है, राइट? ऑनलाइन में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है आज के टाइम पे। ऐसा नहीं है सिर्फ एफएलपी है। लेकिन हमें किस कंपनी के साथ काम शुरू करना चाहिए? जो मार्केट में सबसे पुरानी कंपनी है ना? और आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोग एक बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हो। एफएलपी सबसे पुरानी कंपनी है जिसमें आप अभी अपने ऑनलाइन वर्क को शुरू करने जा रहे हो। लगभग 47 साल का समय पूरा हो चुका है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को, राइट? और अच्छी बात यह है कि इस समय के अंदर एफएलपी कभी भी डाउनफॉल में नहीं गई, कभी भी नीचे नहीं गई। इसका बिजनेस हर साल, और हर साल बढ़ता और बढ़ता ही चला जाता है, राइट? तो आप एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड है जो लगातार ग्रो कर रही है। तो अगर आप ग्रो करने वाली इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट हैं, तो आप मुझे बताइए, आप लोग नीचे थोड़ी ना जाएंगे, आप लोग भी तो उसके साथ आगे ही बढ़ेंगे ना, राइट? ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है। ओके, तो ये दो पॉइंट हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताए कि फॉरएवर को क्यों चूज करना है, क्योंकि ये सबसे पुरानी कंपनी है और ट्रस्टेड है, इसीलिए आप इसमें वर्क कर सकते हो बिना किसी शक के, बिना किसी डर के। ठीक है। ओके, दूसरी चीज हमने बताई, फॉरएवर 170 160 देशों में चल रही है, 160 प्लस कंट्रीज में चल रही है। तो गाइज, एक इंसान को भी अगर एक देश से दूसरे देश के अंदर जाना होता है, अभी ममता सैनी जी को अमेरिका जाना हो, तो वो बिना गवर्नमेंट की परमिशन, बिना पासपोर्ट वीजा के नहीं जा सकती है ना? पुलिस पकड़ लेगी उनको, राइट, ले जाके जेल में बंद कर देगी। तो आप लोग यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कि अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 170 देशों में कोई कंपनी चल रही है, तो वो बिना गवर्नमेंट की परमिशन के तो नहीं चल रही होगी, राइट? ठीक है। तो इस तरीके से भी आप ट्रस्ट कर सकते हैं फॉरएवर के ऊपर कि भाई, जब एक इंसान नहीं जा सकता बिना गवर्नमेंट की परमिशन के एक देश से दूसरे देश में, तो कंपनी कैसे जा सकती है? इस इट मीन्स कि इसने सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया होगा, और ये लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ बेहतर काम कर रही है, जो सरकार हर देश में इसको ले जाने को तैयार है, राइट? अगर नहीं कर रही होती तो गवर्नमेंट इतने सारे देशों में फॉरएवर को एंट्री नहीं देती। नहीं है, और मैं बिजनेस कर रहा हूँ, राइट? तो इसी तरीके से कोई भी बिजनेस बिना प्रोडक्ट के पॉसिबल नहीं है। ओके। इसी तरीके से आप लोग को पता होगा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या बनाती है? एलोवेरा और बी हनी के प्रोडक्ट बनाती है, यानी कि वो हमारी स्किन और हमारी हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। और हेल्थ एंड स्किन केयर का हम लोगों का बिजनेस होता है। क्यों हमने इस सेक्टर को, मतलब हमने क्यों शुरुआत करी है, क्यों हम इसको चूज किया है हमने करने के लिए, हेल्थ से रिलेटेड बिजनेस को हमने क्यों चूज किया है, वो पता होना जरूरी है। क्योंकि ये जो हेल्थ से रिलेटेड बिजनेस होते हैं, इन फ्यूचर ये कभी डाउन में नहीं जाते हैं। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे सारी चीजें, सारे बिजनेस डाउन में चले गए थे, लेकिन जो हेल्थ से रिलेटेड बिजनेस थे, जो मेडिकल से रिलेटेड बिजनेस थे, जो हॉस्पिटल थे, वो बंद नहीं हुए थे, राइट? उनकी और ज्यादा ग्रोथ हुई थी। जो ऑनलाइन काम थे वो और ज्यादा ग्रोथ हुई थी, वो डाउनफॉल में नहीं गए थे। ओके, समझ में आया? तो इसीलिए आप लोगों को पता है, पहले के जमाने में इतने हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, और अभी के जमाने में इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को अच्छी हेल्थ की जरूरत है। ठीक है।
लोग कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ रहे हैं कि कहाँ हमारी कुछ हमें ऐसा मिले जिससे हमारी हेल्थ बेहतर हो। राइट। आपको ये भी पता होगा पहले के जमाने में ज्यादा ब्यूटी पार्लर्स नहीं हुआ करते थे, ज्यादा सलून नहीं हुआ करते थे। आज के टाइम पे हर लड़का लड़की बाल कटाने या हर छोटे छोटे से काम के लिए, अपनी स्किन केयर हेयर केयर के लिए ब्यूटी पार्लर सलून में जाता है ना। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि हेल्थ केयर और स्किन केयर के जो बिजनेस है आगे आने वाले टाइम पे इनके अंदर बहुत ग्रोथ है। राइट। तो हमें इसी तरीके का कोई काम शुरू करना पड़ेगा जिसमें आगे जाने की जाकर ग्रोथ है। राइट, ठीक है। तो इसी इंडस्ट्री के साथ आप लोग आए हो। ठीक है। ओके गाइज। तो सिंपल सी चीज़ है, एक अच्छी इनकम आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो अगर यहाँ के प्रोडक्ट के बारे में आपने अच्छे से नॉलेज ली और बिजनेस के बारे में। ठीक है। आप लोगों ने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज ली होगी और हो सकता है किसी किसी ने भाई, बहुत लोगों ने एक एक प्रोडक्ट एक दो यूज करके भी देखे हो। राइट, है ना। ठीक है। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो भाई मैंने तो एक दो प्रोडक्ट यूज करने के लिए भी मंगाए थे। ओके। ठीक है। प्रोडक्ट यूज करने के बाद मुझे अच्छा लगा तो फिर मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए गाइस यहाँ पे एक इनकम स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। राइट, है ना। इनकम स्ट्रक्चर में क्या होता है? पोस्ट होती हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं। ओके। कंपनी प्रोफाइल मैंने आपको क्लियर कर दी। प्रोडक्ट के बारे में आप लोग नॉलेज लेकर आ रखे हो। अभी हम डिस्कशन करेंगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के इनकम स्ट्रक्चर के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में, और बहुत आसानी से हम लोग सारी चीज़ों को आप लोग के सामने डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। तो ध्यान से समझना है सभी लोगों को। सबको समझ में आ रहा है ना मैं जो बता रही हूँ? ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा, या फिर ऐसा कुछ जो आपको समझ में ना आ रहा हो? हाँ जी। सबको आ रहा है ना अच्छे से समझ में? राइट। हो सकता है कि कोई चीज़ रिपीट हो। ठीक है, बट चीज़ें जितना रिपीट होती है हमारे लिए अच्छा होता है, हमें उतना ही ज़्यादा अच्छे से सारा काम समझ में आता है। राइट। होता है ना, जब हम पढ़ाई करते थे, जब हम एक ही चीज़ को बार बार लिखेंगे, कोई चीज़ याद नहीं होती, तो टीचर बोलते थे फिर लिखो फिर लिखो फिर लिखो, तो हमें वो एकदम याद हो जाती थी। राइट ना। या एग्जाम में जो चीज़ हम दोबारा पढ़ते थे, बार बार पढ़ते थे, वो चीज़ हमें एकदम बहुत अच्छे से याद हो जाती थी। बिना सोचे समझे में हम लिख सकते थे। तो इसी तरीके से फॉरएवर के जितने भी पॉइंट्स हैं हमें ऐसे याद हो जाने चाहिए कि हमें मतलब एकदम कोई पूछे और हम तुरंत आंसर दे दें। राइट। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो अब आते हैं फॉरएवर के इनकम स्ट्रक्चर के ऊपर। फॉरएवर गाइज, चार पोस्ट होती है फॉरएवर के अंदर। जैसे हर कहीं, जैसे आप बैंक में जाओ वहां पे कोई मैनेजर होता है ना। बैंक में जाओ वहां पे कोई सुपरवाइजर भी होता है ना। एक स्कूल होता है वहां पे टीचर होती है, प्रिंसिपल होता है, मतलब अलग अलग कैटेगरी में वहां पे पोस्ट डिवाइड होती है। और उसी के अकॉर्डिंग उनको पैसा आता है और उनका काम भी अलग अलग होता है। राइट। तो सेम हेयर यहाँ पे भी चार तरीके की पोस्ट है गाइस जिन पे आपको अलग अलग तरीके की इनकम आती है। ठीक है। तो फर्स्ट वन इज, है ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर। राइट। सेकंड वन इज सुपरवाइजर, थर्ड वन इज असिस्टेंट मैनेजर, एंड फोर्थ वन इज मैनेजर। है ना। तो जब मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था और उससे पहले मैंने फॉरएवर के इनकम स्ट्रक्चर की नॉलेज ली थी, तो मेरे सीनियर ने मेरे से एक बात पूछी थी कि हाँ जी हिमानी जी, आप बताओ कि आपको इन चारों लेवल्स में से कौन सा ये लेवल कौन सा सबसे रिमोट क्या? बेहतर लगा, आपको अच्छा कौन सा लेवल लगा सबसे ज्यादा। तो मैंने सर को बोला था, सर मुझे मैनेजर लेवल सबसे अच्छा लगा। राइट। तो उन्होंने मेरे से पूछा, हाँ जी मैनेजर आपको क्यों लगा मैनेजर लेवल अच्छा? क्योंकि मैंने कहा क्योंकि सर मैनेजर लेवल के बाद हमें 1 लाख रुपए महीना आना शुरू हो जाता है। राइट। तो मुझे लगता है कि अगर मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन करूं तो बहुत लोगों का ये आंसर होगा कि हाँ जी मैम हमें भी मैनेजर लेवल अच्छा लगा। राइट। ठीक है ना। तो सिंपल सी चीज़ है। फिर बस मैंने पूछा, सर आप ये बताओ कि मैनेजर लेवल क्वालिफाई कैसे होगा? राइट ना। तो क्या मुझे सीखने को मिला वही चीज़ मैं आपको भी बताऊंगी, है ना। अब गाइज मैनेजर लेवल हमारी चौथी सीढ़ी है, ऊपर वाली सबसे, है ना। तो भाई ऊपर तो नीचे से ही पहुंचा जाता है, ऐसा तो है नहीं। अगर आप आपको ऊपर छत में जाना है या ऊपर जाना है आपको, तो सीधे अगर आप जाने की कोशिश करोगे तो आप गिर जाओगे। राइट। वाह, ठीक है। तो इसीलिए एक हम क्या मिनट करेंगे, से। हम स्टेप बाय स्टेप मैनेजर तक पहुंचेंगे। तो मैनेजर तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना पड़ेगा। राइट। जब तक हम अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक हम सुपरवाइजर नहीं बन सकते, है ना। जब तक हम सुपरवाइजर नहीं बनेंगे तब तक हम असिस्टेंट मैनेजर नहीं बन सकते। और जब तक हम असिस्टेंट मैनेजर नहीं बनते गाइस तब तक हम मैनेजर भी नहीं बनेंगे। ठीक है। ओके। तो मैनेजर के बारे में तो सारी चीजें बाद में डिस्कस होंगी। अब जहां से शुरुआत करनी है यानी कि एएस लेवल से, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ओके गाइस। यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी लोगों को? स्टार्ट करें, 2सीसी कैसे करना है, किन किन तरीकों से कर सकते हैं, है ना। फिर आप डिसाइड कर लेना कि आपको कैसे करना है। ओके।
ठीक है। तो गाइस ये 2 सीसी का जो लेवल होता है, ये असिस्टेंट सुपरवाइजर का जो लेवल होता है, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें अपनी आईडी, जो फॉरएवर की हमारी आईडी बनी हुई है, सभी की बिजनेस आईडी बनी होगी यहाँ पे। हाँ जी, सभी की बिजनेस आईडी बनी होगी ना? हाँ जी फैज अंसारी जी, बनी है ना? राइट। ठीक है। तो आप सभी लोगों की बिजनेस आईडी बनी होगी, ओके। जहाँ पे सीसी में आपको पॉइंट शो हो रहे होंगे, राइट, सीसी में कुछ लिखा होगा वहां पे। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस सीसी के ऊपर चलता है। पता है ना सभी को? सीसी के ऊपर चलता है। सीसी का मतलब होता है कैश क्रेडिट। ओके। आपको पता है हमारा जो एफएलपी का बिजनेस है वो 160 से 70 देशों में चलता है। तो हर देश की करेंसी अलग अलग होती है ना? हर देश की करेंसी अलग अलग होती है। अभी मैं ममता सैनी जी को अगर 170 देशों में चलने वाली कंपनी की ओनर बना दूं, है ना, मैं बोलूं कि ममता सैनी जी, आपको जो भी पैसे का हिसाब किताब है सब आप ही को देखना है। जितने देशों में जितने लोग काम कर रहे हैं, पैसा आप ही को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आप देखो आप कैसे करोगे। कहीं लोगों को आप डॉलर में कन्वर्ट करके दोगे, कहीं येन में कन्वर्ट करके दोगे, कहीं दिनार में कन्वर्ट करके दोगे, कहीं रुपीज में कन्वर्ट करके दोगे। तो भाई आपके लिए तो फिर बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, कि नहीं होगी बताइए? राइट ना? अलग अलग देशों में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए कंपनी ने क्या किया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने क्या किया, एक करेंसी बना दी, कॉमन करेंसी, जिसको कैश क्रेडिट बोला जाता है ना? और ये कैश क्रेडिट हमेशा हर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ पॉइंट होते हैं, राइट। है कुछ नहीं, है ना? 2 सीसी का मतलब होता है 2000 पॉइंट, राइट। 2 सीसी का क्या मतलब होता है आपको पता है ना? असिस्टेंट सुपरवाइजर करने के लिए हमें एक लेवल क्वालिफाई करना होता है जिसमें 2 सीसी करनी होती है। 2 सीसी का क्या मतलब है? टू कैश क्रेडिट का क्या मतलब है? यानी कि आप लिख भी सकते हो 2 सीसी इज इक्वल टू 2000 पॉइंट, मिला के रखिए ना। राइट। अब हमें करना कुछ है, बस हमें ये 2000 पॉइंट कंप्लीट करने हैं अपनी आईडी के ऊपर। अब चाहे हम कैसे भी करें, राइट, क्योंकि वन टाइम करना है, हमें एक ही बार करना है, बार बार तो नहीं करना है। ठीक है। तो ये 2000 पॉइंट आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो मैं आपको बताती हूँ, है ना? जितने भी लोग अभी मेरे साथ इस मीटिंग में बैठे हैं, 100+ कैंडिडेट्स हैं। आप सभी लोग अपने घर में साबुन इस्तेमाल करते हो या नहीं करते हो? सभी लोग करते होंगे, है ना? आप सभी लोग अपने घर में शैम्पू इस्तेमाल करते हो? हाँ जी, करते हैं सभी लोग? नहीं करते? करते हैं ना सभी लोग, राइट। आप सभी लोग अपने घर में मॉइस्चराइजर, सर्दियां चल रही हैं, इस्तेमाल करते हो? ज्यादातर लेडीज है यहाँ पे, मॉइस्चराइजर। हाँ जी। हेयर ऑयल यूज करते हो आप सभी लोग? टूथपेस्ट, सुबह सुबह ब्रश करते हो आप सभी लोग? टूथपेस्ट यूज करते हो, राइट, है ना? स्क्रब यूज करती है, आजकल तो बॉयज भी करते हैं, है ना, स्क्रब, राइट। कभी कभी वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे अपनी स्किन को वही डस्ट फ्री करने के लिए करते हैं ना हम लोग, स्क्रब यूज करते हैं, है ना? और हमारे घर में सप्लीमेंट भी होते हैं, जैसे कोई बहुत पतला है तो भाई, कोई जिम जा रहा है तो कोई वजन बढ़ाने के लिए या प्रोटीन पाउडर वगैरह हम लोग घर में यूज करते हैं, या बॉर्नवीटा वगैरह यूज करते हैं हम लोग घर में। बॉर्नवीटा भी मुझे लगता है हर किसी के घर में होता है आजकल, राइट, है ना? तो अपने घर में शहद यूज करते हो, हनी, हनी। तो मैं अभी आप लोगों को चैट करने का ऑप्शन दूंगी, और आप मुझे बताना कि सभी लोग मुझे मैसेज करना कि एक महीने में ये जो सारा सामान मैंने आपको गिनवाया है, क्या आप लोग फ्री में लेकर आते हो बाजार से, या पैसा देकर लेकर आते हो? हाँ जी, पैसा देके लेके आते हो ना? तो आप मुझे बताओ, मैं चैट का ऑप्शन दे रही हूँ आपको, कि एक महीने में आप लोग अपने घर के अंदर कितने हजार का दूसरी कंपनीज का प्रोडक्ट लेकर आते हो? करिए, मुझे तो दिखेगा, अभी आप लोग चैट क्या? करो, मुझे दिख जाएगा आपका मैसेज। हाँ जी, बताइए, मैसेज करके बताइए आप लोग, कितने हजार का प्रोडक्ट आप लोग लेकर आते हो अपने घर में दूसरी कंपनीज का? आपके घर में कितने हजार का सामान आता है हर महीने घर में आपके? बताइए पर्सन्स। मुझे शो नहीं हो रही है आपकी चैट ना। बिल्कुल, देखिए देखिए, सभी लोगों के अभी दिख रहे हैं 10 हजार, कोई बोल रहा है 2 हजार, 2 हजार, है ना? 5 हजार, 3 हजार, 4 हजार, 10 हजार, 5 हजार,
15,000 का भी है, देखिए, है ना। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे चेक करिए। मुझे लग रहा है सभी को दिख भी रहा होगा सभी को, है ना। नहीं भी दिख रहा होगा तो मुझे तो शो हो रहा है भाई। राइट। तो हम लोग अपने घर में क्या करते हैं गाइज, हर महीने हमारे घर के अंदर प्रोडक्ट्स आते हैं लगभग 4,000, 5,000, 6,000 रुपए के, जो भी मैंने अभी प्रोडक्ट गिनवाए ना आपको। अगर आप किसी भी कंपनी का ले आओ, छोटी से छोटी कंपनी का भी लेकर आ जाओ। राइट। ठीक है। तो कितने तक का आपका सामान आ जाएगा, लगभग 5,000 मिनिमम मैं बात करूँ तो। राइट। कम से कम आप भले ही 1-1 हजार लिख रहे हो, बट 1,000 में नहीं आता आजकल सामान। मुझे भी पता है, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ। राइट। तो गाइस, हम कम से कम बात करें तो अगर मिडिल से मिडिल क्लास फैमिली भी होगी ना, तो 5,000 का प्रोडक्ट हम दूसरी कंपनीज का अपने घर के अंदर लेकर आते हैं। ठीक है ना। तो यही सब सामान होता है। फॉर एवर नहीं भी करोगे ना कहीं ये प्रोडक्ट के लिए आप मार्केट के अंदर पैसा खर्च जरूर करोगे। लेकिन हम लोग यहाँ पैसा कमाने आए हैं, पैसा खर्च करने नहीं आए हैं। राइट। ठीक है, अपने बिजनेस को शुरू करने आए हैं। राइट ना। ठीक है। तो अब देखो 2,000 पॉइंट कैसे कंप्लीट होंगे। जैसे मान लेते हैं आप बाहर